वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिक करंट जो आपका चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट भी हमने इसी में इंक्लूड किया है, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। इसलिए इसके 5 लेक्चर बन गए। इलेक्ट्रिक करंट के 3 लेक्चर होते हैं, 2 सर्किट के 5 लेक्चर होते हैं। तो आज इसका ये लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट में हमारा। अगर सिलेक्शन बेच की बात करें, सिलेक्शन बेच के लेक्चर की बात करें तो ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा सीरीज होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेक्चर नंबर आपका 121 121 नंबर की क्लास आज अपन करने जा रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ हमारी क्लास की टाइमिंग, ये हमारी क्लास की टाइमिंग है और इलेक्ट्रिक करंट का ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ आपने कहीं मिस कर दिया है तो इस क्लास के बाद में उसको भी देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। क्लास का क्लास में ही याद करिएगा, अपने नोट्स को अपडेट करिएगा। और वो कहता हूँ जैसे मैंने आपको सुबह भी बोला था, वही फॉर्मेट आपको लगाना है। ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा, ना रुकूंगा, ना रुकने दूंगा जब तक कि आपको आपके मिशन में कामयाब नहीं कर देता, आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचा देता। तो इसी सीरीज में सभी बच्चे हाउस द जोश, रिप्लाई ऑन लाइक बटन विद इन नैनो सेकेंड। फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को फुल जोश के साथ में। क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अभी का अभी क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टीम RS सर जो लगातार लगी हुई है आपके इस मिशन में, लगातार ये बोलेंगे पीछे पड़ी हुई है आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा प्रोफाइल है, आप मुझे अनअकैडमी पे इस प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर फॉलो करना होगा। अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेज होती है। आज सुबह वाली जो क्लास है उसमें 3000 बच्चे लाइव दिखा रहे थे, यानी बच्चे सोए हुए जो बच्चे थे वो शेर अभी जग रहे हैं। सुबह वाली क्लास सुबह 8 बजे क्लास हो रही है उस क्लास में, तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लास होती है मेरी, आप इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये हमारी स्पेशल क्लास हो गया। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है तो बेटा 12 जनवरी से मेरा अनअकैडमी प्लस पे कोर्स आ रहा है। और वो ये आने वाली जो वैकेंसी है, चाहे एयरफोर्स, नेवी, NDA, सबके लिए सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट वाला बैच कोर्स आपका बनने वाला है, क्योंकि बच्चे उसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। जिनका लास्ट चांस है वो 3 मंथ या 6 मंथ या फिर 12 मंथ सेलेक्ट करें। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं RS सर लाइव, देन 10% आपको डिस्काउंट हो जाएगा प्राइस में, और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम RS सर, जिस पे लगभग 28,500 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। क्लासों का अपडेट जो शाम को क्लास होगी उसका टॉपिक मैं आपको अभी चेक करके टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। यस, आज क्लास में नहीं बता पाया था इसलिए टेलीग्राम पे बता देंगे आपको। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट भी इंक्लूड है और आज उसका एंड गेम है। तो एक बार फटाफट से सभी बच्चे तैयार हो जाएं पूरे फोकस के साथ में। और लगता है कि हाँ इस बंदे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो एक शेयर जरूर कर देना। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये मान लीजिए कंफर्म हो जाएगा आने वाले 1-2 दिन में। ऑफिशियल साइट हो सकता है आज ही हो जाए, तो मान के चलिए कि 99% कंफर्म है। जो डाउट है एग्जाम डेट को लेकर शायद वो भी क्लियर हो जाए आपका, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा उसमें पता चल जाएगा सारा। तो आप पूरा प्रिपरेशन पे अपना फोकस करिए और कंटिन्यू अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जो बच्चे अब तक नहीं पढ़ रहे थे। तो क्लास में कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और उसी सीरीज में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा किरचॉफ के लॉ, किरचॉफ के नियम की बात कर रहे हैं। और किरचॉफ के नियम क्या है इस पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। किरचॉफ लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या कहा किरचॉफ ने, ध्यान दीजिएगा बेटा। किरचॉफ भी बोलते हैं, किरचॉफ भी बोलते हैं, किरचॉफ बोलते हैं, ऐसा कुछ, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ, इसे जंक्शन लॉ भी बोला जाता है, इसे संधि नियम भी कहते हैं। जंक्शन लॉ ये ओपन सर्किट के लिए भी वैलिड है और क्लोज सर्किट के लिए भी वैलिड है। लेकिन सर आप जो कहानी हमें बता रहे हैं वो समझ नहीं आ रही है, तो मैं एक भूमिका तैयार करता हूं, फिर पूरा कॉन्सेप्ट इधर से उधर आपको फेंकूंगा, आप उसको उड़ा देना। ध्यान दीजिए बेटा,
एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, गौर से देखना बेटा, और इस पॉइंट पे कुछ करंट आ रही है, ये I1 करंट आ रहा है, I2 करंट बाहर जा रहा है, I3 बाहर जा रहा है, I4 अंदर आ रहा है, I5 अंदर आ रहा है, और ये जंक्शन है आपका पॉइंट P। एक बिंदु P है जिस पर बहुत सारे करंट आ रहे हैं और जा रहे हैं। करंट आने वाला एरो आपको दिख रहा है और बाहर जाने वाला एरो आपको दिख रहा है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि इस जंक्शन पे मिलने वाली टोटल करंट, कुल धाराओं का योग, अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। इस बिंदु P पर टोटल करंट का अलजेब्रिक जो सम है सिग्मा I है वो 0 होगा। वो क्या होगा? 0। ये कहता है आपका किरचॉफ का नियम, यानी सिग्मा I बराबर 0। किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सर समझ नहीं आया, मैं क्लियर करता हूं। इस बिंदु P पर जितने भी करंट आ रहे हैं और जितने करंट बाहर जा रहे हैं उन सब का अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग 0 होगा। जो करंट आ रहा है उसको प्लस में लेना है और जो बाहर जा रहा है उसको माइनस में लेना है। रिजल्ट आपके सामने होगा। करंट I1 आ रहा है संधि की ओर, जंक्शन की ओर, तो मैं I1 को प्लस लूंगा। I2 बाहर जा रहा है, I2 माइनस का आएगा। I3 बाहर जा रहा है, I3 माइनस का होगा। I4 अंदर आ रहा है, I4 प्लस का होगा। I5 अंदर आ रहा है, प्लस का होगा, बराबर 0। माइनस वाले करंट को उधर ले जाओ। I1 बच गया, I4 बच गया, I5 बच गया और बराबर इधर चला गया I2, I3। यहाँ पे देखिए बेटा मैंने क्या लिखा, एक लाइन लिख रहा हूं मैं, आने वाली धाराओं का योग, आने वाले धाराओं का योग बराबर बाहर जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग। बेटा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जितना करंट आया उतना करंट चला गया, तो टोटल कितना हुआ? 0। यही है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ। यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि टोटल करंट सिग्मा I 0 है। टोटल किया, 0 रखा, माइनस वाले को उधर ले गए। ये सारे आने वाले करंट है और ये सारे बाहर जाने वाले करंट है। यानी आने वाले करंट का योग बराबर बाहर जाने वाले करंट का योग। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बताओ सभी बच्चों का क्लियर है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सभी बच्चों का क्लियर है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ सभी बच्चों का क्लियर है सर? अब इससे ये तो बेसिक न्यूमेरिकल आया एग्जाम में, अभी न्यूमेरिकल करवा देता हूं मैं आपको कमेंट में, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। एक सवाल मेरा आपसे बेटा, एक सवाल लगे याद पूछ लेता हूं, एग्जाम में भी आया हुआ एक सवाल इस तरीके से बेटा। यहां पे बेटा 4 एम्पियर का करंट आया, ये 3 एम्पियर का करंट आया, इधर 1.5 एम्पियर और इधर आपका ये हो गया 2 एम्पियर। तो बताओ I का वैल्यू कितना होगा? I का मान कितना होगा? जल्दी बताओ बेटा फटाफट से। ये मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, इससे ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। जल्दी से जल्दी I का वैल्यू बताओ फटाफट। I का मान कितना होगा? फोड़ दो रे फटाफट से। यस शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को गैस बन जाती है ये किसके कंजर्वेशन पे बेस्ट है बेटा, थोड़ा सा सब्र रख ले 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का करंट आया तो 7 एम्पियर हो गया टोटल। इधर 7 एम्पियर में से इधर कितना गया? 1.5, तो इधर कितना बच गया? 5.5 एम्पियर। 5.5 में से 2 उधर चला गया तो I कितना हो गया? 5.5 माइनस 2 यानी 3.5 एम्पियर। क्या मैंने सही सॉल्व किया है क्या? कमेंट में बताओ। यस सर,
3.5 एम्पियर, यानी 3.5 एम्पियर का वैल्यू आएगा आई का। इस तरीके से जो आ रहा था उसमें से बाहर जा रहा उसको माइनस करते जाओ, 4 और 3 7, 7 में से 1.5 बाहर गया 5.5, इसमें से 2 बाहर गया, ये इधर कितना बच गया 3.5 एम्पियर बच गया। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा। आप देखो एक बच्चे का कमेंट था, ये मैं आपको कहता हूं बेटा जो आपको मैं करवा रहा हूं उस पर आप ध्यान दिया करो, जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूं आप उस पर ध्यान दिया करो, बाकी आपका जो डाउट आप क्रिएट करते हो वो टॉपिक खत्म होने तक क्लियर नहीं हो तब कमेंट किया करो। ठीक है, ये किसके कंजर्वेशन पे बेस्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट रिपीटेड है। बेस्ट ऑन किसके कंजर्वेशन पे बेस्ट है, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों के, लिखना बेटा अपने नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आवेशों के संरक्षण पर या आवेशों के संरक्षण पर आधारित होगा, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ट है। आज अपन इसका एंड गेम करने वाले हैं, ये आपका पूरा का पूरा एंड गेम हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा एंड गेम हो जाएगा आज चैप्टर। बस बने रहिए, फोकस करते रहिए। सवाल पहला आपका कॉन्सेप्ट, जितनी भी किसी जंक्शन पे करंट आती है उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है, सॉल्व करके बताया, एक न्यूमेरिकल करा दिया आपको, और दूसरा यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल था वो आपको क्लियर करवा दिया। क्लियर है बेटा? यस। चलो अब आ जाओ बेटा यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ। बेटा किरचॉफ सेकंड लॉ के 2 पर्पज होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो उसका जनरल कॉन्सेप्ट समझना जो अपने काम का है, और एक होता है उसको न्यूमेरिकल पर्पज से तैयार करना, जो बोर्ड में 3 नंबर का सवाल बनता है। अपने को इसका सवाल नहीं मिल सकता क्योंकि इसका सवाल इजी नहीं होता है, वो कैलकुलेशन लेंदी जाता है। सर्किट में I1 I2 I3 करंट फाइंड करना, E1 E2 E3 विभव फाइंड करना, तो ये अपना न्यूमेरिकल अपने एग्जाम में नहीं बनता, लेकिन अपने को एग्जाम में इसका लो बन सकता है, या फिर अपने को एग्जाम इसका क्या बन सकता है बेटा, अपने एग्जाम इसका बन सकता है कि किसके कंजर्वेशन पे बेस्ट है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है किरचॉफ के सेकंड लॉ में, उस कॉन्सेप्ट को अपन डिलीवर कर सकते हैं कि जितना भी सर्किट में जो आपने सेल लगाए हैं उनके सबके जो पोटेंशियल है उनका एल्जेब्रिक सॉरी यस ध्यान दीजिए बेटा। हाँ तो देखिए उन सबका एल्जेब्रिक सम, सबका एल्जेब्रिक सम यानी विभव का, जितने भी सर्किट में सेल जुड़ेंगे, सर्किट में जितने भी सेल जोड़े जाएंगे, मैं डायग्राम वगैरह बना के उस पर टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि बोर्ड वाली चीज पे अपन डिस्कस ही नहीं करेंगे। बोर्ड में न्यूमेरिकल बनता है तो डायग्राम भी आता है, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। सिग्मा V बराबर 0, इतना सा नियम याद रखना है कि जो सर्किट आपका है वो क्लोज सर्किट होता है, और उस क्लोज सर्किट में कुल आपका जो विभव है वो आपको 0 यहाँ पर दिया गया है, जिसके बारे में अपने को यहाँ पे बात करनी है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका बनने वाला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका बनेगा। अब आप इस सवाल के बेसिक फॉर्मूला बन गया, इस सवाल का ये जो सवाल है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल फिर से, और यहां से सवाल बनेगा तो वह सवाल यही बनेगा सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ट है, ये सवाल आपको ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल बनने वाला है। सेकंड लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ट होने वाला है, ये चीज आपको बतानी है फटाफट से। यस चलो, फर्स्ट लॉ आपका चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ट है। सेकंड लॉ बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे अगर अपन यहाँ पे बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण पे, सेकंड लॉ बेस्ट है, और फर्स्ट लॉ आपका चार्ज। इसका न्यूमेरिकल बनता है बोर्ड में बड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के, लेकिन उसमें अपने को टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है 0.1% भी। उसमें साइन कन्वेंशन, घूमने का डायरेक्शन, घूमने की दिशा,
वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब आ जाओ बेटा, ये दोनों चीज क्लियर है ना। फर्स्ट लो सिग्मा आई 0, आने वाली करंट का योग, बाहर जाने वाले करंट का योग, इनपुट आउटपुट टोटल करंट 0, और ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ट है फर्स्ट लो। सेकेंड लो आपका सिग्मा वी बराबर 0, और ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ट है। ये 3-4 सवाल मैंने अब तक आपको तैयार करवाए जो आपको याद हो गए हैं। मैंने कहा क्लास में नोट्स अपडेट कर लो, क्लास में याद कर लो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और ना अपने पास इतना भी टाइम बचने वाला है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एक नाम सुना आपने मीटर ब्रिज, और इसको मैं लिख सकता हूं इधर बेटा मीटर सेतु, मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। बेटा मीटर ब्रिज या मीटर सेतु का नाम सुना है आपने? मीटर ब्रिज क्या है, मीटर सेतु क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल आपका बनता है, बेहतरीन सवाल आपका बनता है। वो सवाल क्या बनेगा? सबसे पहली चीज तो ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे वर्क करता है। तो आपने कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु पे वर्क करता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज हम कल पढ़ चुके हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट था बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट था, जरा ध्यान दीजिएगा, P/Q बराबर R/S। एक्चुअल में ये बोर्ड में आपने प्रैक्टिकल किया होगा मीटर सेतु से, है ना, जिसमें 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, किसका बेटा? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन। मैं लिख देता हूं इधर कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन। ये 1 मीटर लंबा चालक तार होता है जो मिक्सर धातु होती है, मिश्र धातु होती है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। और इसमें इसकी टोटल लंबाई 1 मीटर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई के अनुपात में 2 प्रतिरोध बनते हैं, एक P जो L लंबाई के रूप में आ जाता है L, और एक बनता है Q। अगर ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है तो ये दूरी कितनी बचेगी? 100 - L। तो ये दूसरा प्रतिरोध Q है, और एक प्रतिरोध होता है R और एक प्रतिरोध होता है S। तो सेम आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है PQRS। सेम चीज आपको पता है, प्रतिरोध R समानुपाती क्या होता है बेटा? L। यस और नो? तो यहाँ पे प्रतिरोध P किसके समानुपाती होगा? L के, और Q किसके समानुपाती होगा? Q समानुपाती होगा 100 - L के। बस अपना काम हो गया। कैसे? मैं बताता हूं बेटा। P की जगह क्या रखोगे? L। Q की जगह क्या रखोगे? 100 - L। R की जगह R है और S की जगह S है। अगर आपको S अज्ञात प्रतिरोध है, अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध है, तो बेटा S निकालना है तो कैसे निकालोगे? चलो मल्टीप्लाई करो ऊपर, 100 - L बटा L का भाग लगाओ, और इंटू मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है? R। ये वो फॉर्मूला है जिसको हमें क्लियर करना है, जिससे हमें न्यूमेरिकल बनेगा। मतलब आपका मीटर ब्रिज से जो न्यूमेरिकल बनेगा वो इसी फॉर्मूले से बनेगा, S बराबर आपका 100 - L बटा L इंटू R। 100 - L बटा L इंटू R, ये आपका S अननोन रेजिस्टेंस है, अज्ञात प्रतिरोध है, अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात, जो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। S बराबर 100 - L बटा L इंटू R। जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है सर नोटिफिकेशन आया, उसको रियल माने। अगर बेटा तो उसको रियल मान के अगर पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहता है, रियल मान के अगर पढ़ाई स्टार्ट करेगा तो बेटा अभी का अभी लग जा। और अगर तो अभी तेरे मन को सांत्वना है कि भैया वो तो फेक है, जब रियल वाला आएगा ना ऑफिशियल साइट पे, उस दिन मैं जगूंगा, उस दिन जंग लड़ूंगा, उस दिन जंग जीतने के लिए मैदान में उतरूंगा। तो बेटा अभी 2-4 दिन और इंजॉय कर, अपना घूम ले फिर ले, बढ़िया मस्ती कर ले, ऑफिशियल साइट पे आ जाए तो फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देना बेटा। वो सोचने का नजरिया, समझने का नजरिया अपना अलग अलग होता है सब बच्चों का। तो S बराबर 100 - L बटा L इंटू R। एक बार क्या क्या सवाल बनेंगे रिपीट करता हूं, जो जो सवाल बनेंगे अभी का अभी याद करवाता हूं। रेडी है सबके सब? एक बार फटाफट मीटर ब्रिज से जितने सवाल बनने वाले हैं रिपीट कर रहा हूं, फटाफट सब रेडी है? हाउस द जोश। 700 लाइक्स, 1000 प्लस बच्चे लाइव क्या कर रहे हैं? रेडी है? पहला सवाल, मीटर ब्रिज किस पे वर्क करता है, किसके सिद्धांत पे वर्क करता है? पहला सवाल, व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला सवाल रेडी बेटा? पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल है
जो मीटर ब्रिज है उससे अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला S बराबर 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर। दूसरा सवाल आपका। तीसरा सवाल, ये धातु किसकी बनी होती है? जो मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा चालक तार है यानी 100 सेंटीमीटर का चालक तार है, वो किससे बना हो सकता है? वो कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। ये बात आपको याद में रखनी है। क्लियर बेटा? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको याद हुआ? यस सर। बच्चे कमेंट कर रहे हैं स्टोन ब्रिज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पे इसका बड़ी बहन आ गई है, बड़ी सिस्टर आ गई है, जीजी आ गई है ना? जीजी करते बोलते ना बड़ी बहन को, जीजी आ गई है ना? जैसे मैंने बोला था ना बाई नाई बिना एम बी साइन थीटा, बाई के बिना सब सुना, वो ट्रिक दिया था ना मैंने याद करने का, बाई नाई बिना एम बी साइन थीटा है। वैसे ही विभव मापी, विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर, विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर यानी जो विभव का मापन करता है, जो विभव का मेजरमेंट करता है। अब आप कहोगे गुरुजी पगला गए हो। बोला बेटा कैसे? सर वोल्टमीटर किस काम में आता है? बेटा विभव मापने के लिए। तो सर फिर पोटेंशियोमीटर को क्यों कर रहे हो आप इधर? खोपड़ा खराब है आपका, पोटेंशियोमीटर क्यों लगा रहे हैं? बेटा एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास 2 डिवाइस रखी हो, एक पोटेंशियोमीटर हो और एक आपका वोल्टमीटर हो, तो अगर आपको प्योर सही शुद्ध अगर पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना है तो वह उपयुक्त डिवाइस, वह आपका उपकरण क्या होगा? पोटेंशियोमीटर होगा। शुद्ध मापन करता है ये पोटेंशियल का यानी विभव का। इसीलिए इसको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है वोल्टमीटर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सन्यासी है, ये सन्यासी है, इसको कोई मतलब नहीं है। सन्यासी बोले तो जो करंट इसमें से गुजरती है ये करंट का कोई अंश ग्रहण ही नहीं करता। बोला देखो जी मुझे कोई जरूरत नहीं है, अपन तो क्या है सन्यासी आदमी है, तो ये करंट का कोई अंश लेता ही नहीं है। और इसी वजह से ये फेमस है, वायरल है। क्यों? क्योंकि ये करंट यूज में लेता ही नहीं है, और करंट यूज नहीं लेगा तो प्योर मेजरमेंट आएगा आपके सामने। और इसीलिए वोल्टमीटर से ज्यादा बेस्ट है आपका पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर से ज्यादा बेस्ट क्या है? पोटेंशियोमीटर। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है? बड़ा अच्छा सवाल बनता, बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता। तो विभव मापने के लिए यानी पोटेंशियल का मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। थोड़ा सर्किट देख लो, मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। ये इसमें सेल है, प्राइमरी सर्किट का सेल है, ये प्राइमरी सर्किट है बेटा, और ये आपका सेकेंडरी है। इसमें ये दूसरा सेकेंडरी सेल है, ये कुंजी है, ये रियोस्टेट धारा नियंत्रक। वो चीनी मिट्टी का बर्तन सा होता है ना, उसमें एक ऐसे ऊपर से एक मतलब एक स्विच जैसा लगा होता है जिसको ऊपर घिसते हैं, धारा को कंट्रोल करता है, रियोस्टेट धारा नियंत्रक। और इधर नीचे आपका गैल्वेनोमीटर जी, और ये आपका जोकी जे जो यहाँ पर रखा जाता है। रख के बैलेंस कंडीशन चेक करते हैं इस तार पे। ये ए बी क्या है? ये हुई ना बात। ए बी बेटा 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा तार है आपका, 10 मीटर लंबा तार। ए बी क्या है बेटा? 10 मीटर लंबा तार। किसका बना होता है? ये चीज मुझे इधर अलग से लिखनी पड़ेगी, सेम कॉपी पेस्ट करूंगा। कांस्टेंटन या मैग्नीन, कांस्टेंटन या मैग्नीन, कांस्टेंटन या मैग्नीन, सेम वही मेटल का यूज हो रहा है जो आपका मीटर ब्रिज में हुआ था। सेम उसी धातु का प्रयोग करेंगे, कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। 10 मीटर लंबा चालक तार होता है। और एक चीज मैं बताऊं, पोटेंशियोमीटर की अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दो, 10 मीटर की जगह 20 मीटर कर दो, और प्योर और शुद्ध वैल्यू आपको देगा, प्योर मान आपको देगा, वैल्यू देगा। ये बात आपको समझनी होगी। 10 मीटर लंबा जो तार है वो। तो बेहतरीन सवाल आपका बनता है, किसका बना होता है? कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। क्या काम में आता है बेटा? पोटेंशियल का मेजरमेंट करने के लिए, विभव का क्या करने के लिए बेटा? मापन करने के लिए। बहुत ही बढ़िया।
यस, शाबाश शाबाश। अब देखो बेटा, एक इंटरेस्टिंग सवाल बनाना चाहूंगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनेगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टेंट ही क्यों लेते हैं बेटा, मैं इसका बताऊं, इस पे इफेक्ट का मैं बात करूंगा, टेम्परेचर इफेक्ट की बात करूंगा, अभी ज्यादा इफेक्ट नहीं हो इसके लिए। यहाँ पे देखिए, जो आपको जो कॉन्स्टेंट या मैग्नीन का अपन कॉन्सेप्ट यूज में कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको लेकर एक सवाल बनता है कि वह कॉन्स्टेंट या मैग्नीन का ही क्यों, क्योंकि उसके लिए जो आपका रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो ज्यादा होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रतिरोध ताप गुणांक ताप बढ़ाने पे घटता है, ये नहीं कि ताप बढ़ाने पे बढ़ता है। और अगर बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, विशिष्ट आवेश प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख लेना अपने नोट्स में, विशिष्ट प्रतिरोध नोट्स में लिख लेना बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा और प्रतिरोध ताप गुणांक जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लो होगा, कम होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक ये कम होगा। ये सवाल बनता है, इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो कॉन्स्टेंट या मैग्नीन का वायर लेते हैं, इसका रीजन क्या है, उसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसी वजह से वो 10 मीटर का जो तार हमने लिया हुआ है, 10 मीटर, वो इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने यूज करना होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट या मैग्नीन बना होगा, 10 मीटर लंबा तार होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होगा और आपका जो आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपका लो होगा, कम होगा। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक बार सभी बच्चे यहाँ तक एग्री कर दें, अगर आपका डाउट क्लियर है तो सभी बच्चे एक बार अपना यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, एक बार एग्री करें फटाफट से। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? क्लियर है बेटा? सभी बच्चों का यहाँ तक क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज अपन बात करने वाले हैं बेटा। यस, चलो अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर पे जो विभव मापी से बनने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता। बेटा विभव मापी के तार की लंबाई कितनी है बेटा, लेंथ कितनी है जरा मुझे बताना एक बार। विभव मापी के तार की लंबाई कितनी है बेटा, 10 मीटर। तो जो 10 मीटर लंबा तार है पोटेंशियोमीटर विभव मापी का, उसकी यूनिट लेंथ पे, उसकी इकाई लंबाई पे, उसकी यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसकी इकाई लंबाई पे कितना विभव पतन होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। पोटेंशियोमीटर के तार की कुल लंबाई पर, सॉरी इकाई लंबाई पे, इकाई लंबाई पे, यूनिट लेंथ पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, इकाई लंबाई पर होने वाला विभव पतन, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अर्थात अब आओ मैदान में, क्या जह सवाल बनाया बच्चा, देख जरा गौर से। विभव मापी के तार की इकाई लंबाई पे होने वाला विभव पतन, एल का वैल्यू 1 कर देंगे तो जो विभव है वही आपका विभव प्रवणता है। बस उसका लेंथ कैसा होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। यूनिट लेंथ पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, इकाई लंबाई पर होने वाला विभव पतन, x बराबर v बटा एल, x बराबर v बटा एल। बहुत ही बढ़िया सवाल, गजब का क्वेश्चन आपका बनता है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक बार डेफिनेशन मुझे क्लियर कर दो, इकाई लंबाई पर होने वाला विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है, x बराबर v बटा एल। ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसकी यूनिट लेंथ पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, इसकी लंबाई 10 मीटर है, लेकिन इसकी यूनिट लेंथ पे, इकाई लंबाई पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, वही क्या होगा आपका
पोटेंशियल ग्रेडियंट x बराबर v बटा एल। एक फॉर्मूला और लिख देता हूं बेटा, ओम्स लॉ से v बराबर क्या होता है बेटा, आई आर। तो बेटा v बराबर क्या हो गया, आई आर अपॉन में एल, आई आर अपॉन में एल। ये चीज क्लियर है बेटा, आई आर अपॉन एल। ये रिलेशन अपन इधर पुट कर सकते हैं, यस और नो, पुट कर सकते हैं बेटा, यस और नो, लिख सकते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक रिलेशन अपन, एक अगर ये चीज लिख सकते हैं तो मेरे एक चीज दिमाग में और आ रही है कि कुछ जुगाड़ कर सकते हैं कि अपने एक बार सोच के देखना यार, क्योंकि डिपेंडेंसी का इक्वेशन मैंने पढ़ा था और अभी मैं उसका बैंड बजाने वाला हूं। सोच के देखो एक बार, क्या रामलाल याद है आपको बेटा? एक बार सोचना मेरे साथ सारे बच्चे, क्या आपको रामलाल याद है? तो आपको अगर रामलाल याद है तो एक इधर भाग लगाओ। क्या जबरदस्त जुगाड़ करने वाले हैं अपन। आर बटा एल, जरा मेरी बात को गौर से समझने का प्रयास करना, मैं सपोर्ट चाहूंगा आपका। बेटा आर बटा एल रखा, एक का भाग लगा दिया, तो आर बटा एल की जगह रो अपॉन ए, आर बटा एल की जगह रो अपॉन ए, एक्स बराबर आई रो अपॉन ए। बस पहला पॉइंट बेटा, अब आग उगलेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, गजब के कॉन्सेप्ट होने वाले, गजब के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। नहीं सर, रामनिया जी के पास थी, देखना, ये दूसरे ले जाओ, ठीक है। हाँ तो बेटा ये हो गया x बराबर आपका आई आर अपॉन एल और x बराबर आई रो अपॉन ए। ये एक बहुत ही बढ़िया आपका सवाल बनने वाला है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपका बनने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपका बनने वाला है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यस, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? अब जुगाड़ बनाए बेटा, अब मेरी बात को गौर से सुनना, कंजूसी मत करो बेटा। x की डिपेंडेंसी डिपेंड्स ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जहर उगलेंगे अपन इधर। अब देखना मेरी बात को गौर से, x पहला बिंदु लिखना बेटा, x डायरेक्ट प्रोपोर्शनली i, नोट करना। दूसरा पॉइंट, x डायरेक्ट प्रोपोर्शनली r। तीसरा पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x आपका जो बनेगा x डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1 अपॉन एल। चौथा पॉइंट, x डायरेक्ट प्रोपोर्शनली हो गया बेटा आपका i हो गया रो, अरे वाह। और 5 नंबर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, x डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1 अपॉन ए। इन सवालों से अगर कोई भी सवाल आया और वो अगर आपने गलत कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपका बनने वाला है, बेहतरीन सवाल आपका बनने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल बनने वाला है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका बनेगा। यहाँ से अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो देखना एक बार, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो देखना एक बार, यहाँ से किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो देखना एक बार, यहाँ से किसी बच्चे का। इन पांचों में से 5 के 5 क्लियर होनी चाहिए, पांचों में से 5 के 5 क्लियर होनी चाहिए, अभी का अभी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। विभव प्रवणता हो गया फॉर्मूला, बस ये जगह बच गई अपनी इधर, ये जगह, इसकी जगह अपने इधर बचा लिए बेटा, इसकी जगह अपने इधर बचा लिए, लेकिन काम में ले लेंगे, अरे काम में ले लेंगे यार, काम में ले लेंगे। यूनिट बता मेरे शेर, यहाँ पे देख बेटा, x बराबर v अपॉन एल, तो x का यूनिट बना देंगे वोल्ट प्रति मीटर। बेटा लगे हाथ डायमेंशन भी चिपका दे, v का डायमेंशन v बराबर w बटा क्यू, v का वैल्यू w बटा क्यू और m मीटर में आ गया, तो w बराबर क्या होता है m1L2 t-2, q बराबर क्या होता है it यानी a1 t1 और मीटर के लिए L1 आ गया। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, m1L2 L1 ऊपर आके माइनस का तो प्लस का L1 बच गया, t ऊपर आके माइनस का तो t-3 बच गया और a ऊपर आके माइनस का a-1 बच गया। बताओ है किसी बच्चे का कोई डाउट? 11 माइनस का 31 पोटेंशियल ग्रेडियंट, 11 माइनस 31। वारे मेरे शेर, बहुत अच्छे, गजब, फोड़ दिया रे, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा।
अब चलो आगे बढ़ते हैं। एमीटर, ओ हो, एमीटर, एमीटर देखिए जरा कितना बेहतरीन सवाल है आपका। एमीटर बेटा क्या करता है? ये करंट का मेजरमेंट करता है। करंट यानी धारा का मापन करता है। ठीक है बेटा, क्या करता है? करंट का मेजरमेंट करता है। कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है ये? करंट का मेजरमेंट करेगा धारा का सीरीज में, सीरीज में लगाते बेटा इसको, श्रेणी क्रम में, शॉर्ट में लिखना बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा इसका प्रतिरोध, ओ हो, प्रतिरोध अगर आइडियल है, अगर वैसे मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। और अगर मैं लिखूं आइडियल, अगर आइडियल लिखूं तो उसके लिए आर कितना होगा? 0 आदर्श से, क्योंकि करंट का मेजरमेंट करना है, धारा उसमें से गुजरनी चाहिए, तो प्रतिरोध जितना कम होगा उतनी धारा उसमें से गुजरेगी। और आइडियल रेजिस्टेंस आपका 0 होता है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है। कोई डाउट किसी बच्चे का? अगर कोई दिक्कत है बेटा तो यहाँ पे मैं इसको सर्किट में बना के आपको लगा के बता सकता हूँ। ये आपका एमीटर है, इस तरीके से प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, ये सेल आपका लगा दिया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? आगे चले बेटा, क्या बात है क्लियर बेटा यहां से? ओके, चलो आगे आ जाओ। और एक न्यूमेरिकल इधर से आया हुआ एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में आया, आपकी शिफ्ट में आया तो मुझे जरूर एग्री करना, एक बार ध्यान दीजिएगा बेटा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। सर हमारे को तो ये वाइवा में प्रैक्टिकल में पूछा था सर ने कि गैल्वेनोमीटर, तेरा एमीटर खराब हो गया, बता गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएगा। ऐसे सवाल पूछते हैं प्रैक्टिकल में जो एक्सटर्नल आता है बाहर से। अब जिन बच्चों ने पूछा उनको तो आ रहा होगा ये सवाल कैसे करते हैं। उसके लिए एक डायग्राम आप देख रहे होंगे। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, उसके पैरेलल में एक शंट प्रतिरोध, क्या लगाते हैं बेटा? शंट प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध लगाते हैं, छोटा प्रतिरोध लगाते हैं, अल्प प्रतिरोध, शंट एस। अगर इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर शंट प्रतिरोध लगा दिया जाए तो ये पूरा सर्किट क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। अब यहां से बनने वाला न्यूमेरिकल की छानबीन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा। सबसे पहले कितना करंट आ रहा है देखना जरा, आई। ये आई करंट इधर आते ही दो हिस्सों में बट गया, गैल्वेनोमीटर में चला गया आई जी, तो ऊपर क्या होगा? टोटल आई, और आई जी उधर चला गया, आई माइनस आई जी। इसमें कितना जा रहा है बेटा? आई माइनस आई जी, और इसमें कितना जा रहा है? आई जी जा रहा है। दोनों वापस मिलके इधर वापस आई में बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये बात बताओ, अगर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी हो तो आप मुझे बताओ इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताओ। पहला कॉन्सेप्ट, मुझे इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताओ। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जल्दी बताओ। पहला न्यूमेरिकल, दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड हैं, ऊपर गुणा नीचे टोटल। क्या कर रहे हो यार? ऊपर गुणा और नीचे टोटल, भूल गए क्या? ऊपर गुणा और नीचे टोटल, यस और नो? इस तरीके से सर्किट में जोड़ दिया तो ये तो हो गया आपका आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध। ये ऐसे न्यूमेरिकल आपका बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है सर जी। यहां से सवाल आपको पूछा गया, आर इक्विवेलेंट पूछ सकता है। एक चीज और जो आपको यहाँ पे शंट पूछ ले तो, और इसका भी बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल बनता है, शंट वाला न्यूमेरिकल बेटा। मैं इधर क्लियर करता हूं। दूसरा पॉइंट आपका बेटा, ये रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है क्या? क्या जी? पैरेलल में है। इसका विभव मान लो क्या है? Vg, और इसका विभव मान लो Vs। एक कल वाला कॉन्सेप्ट बताओ। अभी पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस है तो उनका विभव सेम, यस और नो? ये S और G पैरेलल में है तो बताओ इनका विभव बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या मैं Vg बराबर Vs लिख सकता हूं? यस और नो? रटना बंद करना, अभी समझ लो, खतरनाक सवाल बना के दूंगा अभी का अभी। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में अरे ओम के नियम से क्या होता है जरा मुझे बताना। V बराबर आई आर। अरे आई कितना है इसमें? गैल्वेनोमीटर आई जी, और आर की जगह क्या है? जी। तो आई जी और कैपिटल जी बराबर। अच्छा, इसमें लगाओ ओम का नियम, V बराबर आई आर। V कितना है?
वी तो इसने दिया ही नहीं है, वी एस दे रखा है, चलो वी एस ले लेते हैं, अपना क्या है भाई, जो शंट प्रतिरोध है ना उसका विभव और इसका विभव अगर जी ले रहे हैं, उसका विभव एस ले रहे हैं, तो इसका विभव भी अपने को क्या लेना चाहिए, जी ले लेना चाहिए या एस ले लेना चाहिए भाई। इसका प्रतिरोध अगर जी ले रहे हैं, उसका एस ले रहे हैं, एक ही तो बात है आई यार। तो विभव समान है तो वी बराबर आई यार, तो बराबर है आई। इसमें आई कितना है बेटा, इसमें आई है बेटा आई माइनस आई जी, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, और इसमें आर कौन है, खुद शंट प्रतिरोध। हो गया काम हमारा, निकल गया एस का फॉर्मूला, ये लो बेटा आई जी कैपिटल जी बटा आई माइनस आई जी। बच्चे रट रहे होंगे अब तक ये फॉर्मूला, आज इसका बैंड बजा दिया, सच्ची बता रहा हूं आज इसका बैंड बजा दिया। शंट प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आई जी कैपिटल जी बटा आई माइनस आई जी, ये सवाल एयरफोर्स में आया है। बच्चे को क्वेश्चन याद नहीं था, लेकिन बच्चे ने कहा कि सर शंट प्रतिरोध से क्वेश्चन आया था लास्ट वाले एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत गजब होता है, हर एक बच्चे को ये सवाल याद नहीं रहता है। ये बहुत बढ़िया सवाल बनता है, गजब का क्वेश्चन बनता है इधर से, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल बनता है, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा यहां तक सभी बच्चों का। कमेंट में बेटा ये कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट ना करे कोई बच्चा, ठीक है। चलें आगे, आगे चलें बेटा, अरे वाह 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 वाह, चलो जी आगे आते हैं। ये नोट हो गया बेटा, ये नोट यही है बेटा, ये नोट यही है बेटा। अगर एस बराबर अपन निकालेंगे तो आई जी कैपिटल जी बटा आई माइनस आई जी, ये प्रतिरोध लगा लेना एस शंट का, यही नोट है इसका, जो मैंने पीछे ही बता दिया, डायग्राम इधर था ना तो इधर ही बता दिया। ये सवाल बड़ा आसान है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे बात करते हैं तो अगला सवाल देखिए, आपका जो सवाल बनने वाला वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर देखो बेटा, वोल्ट मीटर बेटा सबसे पहले तो काम क्या करेगा बेटा, विभव का मेजरमेंट करेगा, पोटेंशियल का मेजरमेंट करेगा। दूसरा बेटा कौन से कॉम्बिनेशन में लगा देंगे इसको, पैरेलल में लगा देंगे, है ना, समांतर में लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे, ये दो चीज इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और बेटा, आर की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टमीटर कनेक्टेड है तो आर का वैल्यू बेटा मैक्सिमम, और अगर आइडियल है, अगर आइडियल है तो बेटा कितना हो जाएगा, अगर आइडियल है तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आदर्श वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, क्योंकि इसको करंट का अंश लेना ही नहीं है, तो इसलिए प्रतिरोध अनंत कर दो ताकि ये धारा ले ही नहीं पाए, इसलिए तो आर आइडियल अगर है तो इनफाइनाइट होगा, अधिकतम होगा। बताओ क्लियर है सभी बच्चों का, सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वोल्ट मीटर की रिगार्डिंग यही इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। ये बेटा पैरेलल में लगाते हैं, समांतर में। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है बेटा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में रखता है बेटा। यस, तो यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट। चैप्टर हमने कर दिया एंड गेम फिनिश। यहां से जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, बनने वाले क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस किए और उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट को एंजॉय किया होगा। अगला चैप्टर होगा आपका कैपेसिटेंस यानी धारिता। इसी क्लास के जस्ट बाद में मुकेश सर आ रहे हैं फुल ऑन फायर के साथ में। नेक्स्ट क्लास आपका मैथ्स का होने वाला है। एंड गेम है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का एंड गेम बजा देंगे बैंड आज इनकी भी बढ़िया लेवल पे, और वो जोश नजर आना चाहिए, वो हल्ला नजर आना चाहिए कि हाँ सर जी हमारा भी जोश अब नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपका है उस पर तैयार हो जाओ, फटाफट से फिर फोड़ते हैं। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा, नमस्ते।